छोटे भाई के साथ हर रात मैंने अपना दिमाग तेज कर लिया। लगातार 6 बार 2। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, एक पहेली नहीं थी। ये मेरी रातों की धड़कन थी, वो राज था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। हर रात जब दुनिया सो जाती थी, मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठकर अपने दिमाग को तेज करती थी। लगातार 6 बार, एक ही संख्या, एक ही चुनौती, 2 आत्माओं का अनकहा मिलन। मुझे नहीं पता था कि ये खेल कब मेरे दिल का खेल बन जाएगा, कब ये 2 की संख्या हमारी कहानी की नींव रख देगी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो हर रात एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी प्रेम कहानी की जो अनजाने में शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने अपने हेडफोन लगा लिए होंगे, क्योंकि आज की कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां दिमाग और दिल की गुत्थियां एक साथ सुलझेंगी। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रिया, दिल्ली की एक आम लड़की जो किताबों और अपनी दुनिया में खोई रहती थी। मेरा एक छोटा भाई है राहुल, मुझसे 2 साल छोटा, लेकिन जोश और ऊर्जा में मुझसे कहीं आगे। राहुल के दोस्त अक्सर हमारे घर पर डेरा डाले रहते थे और मुझे उनकी वो शोर शराबे वाली दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर उनकी हंसी मजाक को दूर से सुनती, अपनी किताबों में डूबी रहती। उन दोस्तों की टोली में एक लड़का था, अमित, राहुल का सबसे अच्छा दोस्त। अमित राहुल की तरह शोरगुल करने वाला नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज़ को गहराई से देखता हो। मैं उसे ज़्यादा नोटिस नहीं करती थी, या यूं कहूं कि करना नहीं चाहती थी। मेरे लिए वो बस राहुल का एक और दोस्त था। राहुल को गणित और लॉजिक से जुड़ा एक नेशनल लेवल का कंपटीशन जीतना था। वो अपनी तैयारी में जी जान से जुटा था, लेकिन कुछ जटिल पहेलियां और समीकरण उसे उलझा देते थे। मैं एक बड़ी बहन के नाते उसकी मदद करने की कोशिश करती, पर मेरा तरीका किताबी था और राहुल को उसमें मज़ा नहीं आता था। एक शाम राहुल हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उनके बीच वही गणित की पहेली चल रही थी। मैं अपनी बालकनी से सब सुन रही थी। राहुल ने हार मान ली थी, झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी अमित ने धीरे से कहा, राहुल, तुम इसे एक पैटर्न की तरह क्यों नहीं देखते? हर समस्या में एक दोहराव होता है। जैसे 2 को 6 बार दोहराने पर एक संख्या बनती है, वैसे ही कुछ खास चरणों को दोहराने पर जटिल से जटिल पहेली भी सुलझ जाती है। अमित ने राहुल को एक नया दृष्टिकोण दिया। राहुल की आंखें चमक उठी। उस दिन मैंने पहली बार अमित को सच में देखा था, सिर्फ राहुल के दोस्त के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसके पास समस्याओं को देखने का एक अनोखा तरीका था। अगले कुछ हफ्तों तक अमित राहुल की मदद के लिए अक्सर हमारे घर आने लगा। वो दोनों मिलकर देर रात तक पढ़ते और पहेलियां सुलझाते। मैं अपनी पढ़ाई के बहाने उनके पास ही बैठी रहती और अनजाने में उनके डिस्कशन में शामिल होने लगी। एक रात राहुल बहुत थक गया था। उसने अपनी किताब बंद की और सो गया। अमित भी उठने लगा। तभी मैंने उसे रोका। ये पहेली तो अभी अधूरी है, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ में एक अनजानी चुनौती थी। अमित मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या आप इसे सुलझाना चाहेंगी? मैंने कहा, ज़रूर। और उस रात हमारी पहली लगातार 6 बार 2 की जंग शुरू हुई। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये 6 अलग अलग लॉजिक और गणित की पहेलियों का एक सेट था, जिसे अमित ने द 6-2 गैम्बिट नाम दिया था। हर पहेली में 2 की संख्या का एक विशेष महत्व था, चाहे वो 2 विकल्पों में से एक चुनना हो, 2 चरणों में हल करना हो, या किसी पैटर्न में 2 की पुनरावृत्ति ढूंढना हो। और हमें हर रात 6 ऐसी पहेलियों को एक साथ सुलझाना होता था। वो रातें जादुई थीं। राहुल के सो जाने के बाद हम दोनों चुपचाप स्टडी टेबल पर बैठ जाते, कभी चाय की चुस्की लेते, कभी कॉफ़ी की महक के साथ। शुरू में हमारी बातें सिर्फ पहेलियों तक सीमित रहतीं। यहाँ 2 का कौन सा आयाम काम करेगा, या क्या हम 2 की इस पुनरावृत्ति से कोई नया पैटर्न निकाल सकते हैं? धीरे धीरे इन पहेलियों के बीच हमारी व्यक्तिगत कहानियां भी जुड़ने लगीं। अमित ने मुझे मुंबई में अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे उसे हमेशा से संख्याओं और पैटर्न में एक खास दुनिया दिखती थी। मैंने उसे अपनी खामोशी का राज बताया, कैसे मैं लोगों के बीच रहते हुए भी अक्सर अकेला महसूस करती थी। हमारी बहसें सिर्फ सही जवाब तक पहुंचने के लिए नहीं होती थीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए होती थीं। उसकी आंखों में मैं अक्सर खुद को ढूंढने लगी थी, और मुझे लगा कि वो भी मुझ में कुछ ढूंढ रहा था। हमारी लगातार 6 बार 2 की रातें हमारी अपनी दुनिया बन गईं। बाहर की दुनिया सो जाती थी, लेकिन हमारी दुनिया जाग उठती थी, विचारों से, सवालों से और अनकहे जज्बातों से। कभी कभी मैं जानबूझकर एक गलत जवाब देती, सिर्फ ये देखने के लिए कि अमित कैसे मुझे समझाएगा।
कैसे उसकी उंगलियां पहेली के चार्ट पर घूमती हुई मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। उसकी आवाज़ में एक सुकून था, एक अपनापन था, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे याद है एक रात, एक पहेली बहुत मुश्किल थी। हम दोनों थक चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। अमित ने अपना सिर मेज़ पर रखा और मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेर दीं, बिल्कुल अनजाने में। एक पल के लिए उसकी आंखें खुलीं और हमारी नज़रें मिलीं। उस एक पल में मैंने एक अनकही बात पढ़ ली थी। वो सिर्फ मेरे भाई का दोस्त नहीं था, वो मेरे लिए कुछ और बन रहा था। एक अजीब सी गर्मी मेरे दिल में फैल गई। अमित ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बिना कुछ कहे अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक चुनौती आती है। अमित को बैंगलोर में एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था। ये उसके लिए एक सपने जैसा था। उसने मुझे ये खबर थोड़ी झिझक के साथ बताई। प्रिया, मुझे जाना होगा। उसकी आवाज़ में दर्द था। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। हमारी लगातार 6 बार 2 की रातें, हमारी खामोश बातें, हमारी अनकही मोहब्बत, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? मैंने खुद को संभाला और कहा, अमित, ये तुम्हारी तरक्की है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मेरी आंखों में जो नमी थी, वो अमित से छिप न सकी। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हम दोनों ने जो ये दुनिया बनाई है, उसका क्या होगा? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हमारी दुनिया हमारे दिमाग में है अमित, ये किसी शहर की मोहताज नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। राहुल का कंपटीशन करीब आ गया था। अमित के जाने में बस कुछ दिन बचे थे। हमारी रातें अब सिर्फ पहेलियों को सुलझाने के लिए नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे को और ज़्यादा जानने और ज़्यादा महसूस करने के लिए थीं। हम जानते थे कि ये हमारी लगातार 6 बार 2 की आखिरी रातें हो सकती हैं। एक रात राहुल को सोने के बाद हम हमेशा की तरह स्टडी टेबल पर बैठे, लेकिन आज माहौल कुछ और था। पहेलियाँ सुलझ रही थीं, लेकिन हमारा ध्यान उनमें नहीं था। अमित ने अपनी आंखें बंद कीं और मेरा हाथ थाम लिया। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, सब कुछ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी गहराई से महसूस कर पाऊंगी। मैं भी तुम्हें याद करूंगी अमित, मैंने कहा, और इन रातों को भी। इन रातों ने मुझे खुद से मिलवाया है, तुमसे मिलवाया है। उस रात हमारी आखिरी 6 गैम्बिट की पहेली बहुत मुश्किल थी। हम दोनों ने मिलकर उसे सुलझाया, लेकिन जब आखिरी जवाब लिखा गया तो हम दोनों खामोश हो गए। ये सिर्फ एक पहेली का अंत नहीं था, ये हमारी एक दुनिया का अंत था। अमित ने अपना बैग पैक कर लिया था। अगली सुबह उसकी फ़्लाइट थी। हम दोनों बैल्कनी में खड़े थे। रात की ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। प्रिया, अमित ने कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? क्या तुम इन 6 बार 2 की रातों को याद रखोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ याद नहीं रखूंगी अमित, मैं इन्हें जीऊंगी। हर रात मैं अपने दिमाग को तेज़ करती रहूंगी, ये सोचकर कि तुम भी कहीं बैठकर किसी पहेली को सुलझा रहे हो। अगले दिन राहुल ने अपने कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया। उसने वो सभी मुश्किल पहेलियां सुलझा दीं जिन पर हम सब ने मिलकर काम किया था। वो बहुत खुश था और उसे पता भी नहीं था कि उसकी इस जीत के पीछे एक अनकही प्रेम कहानी की नींव रखी जा रही थी। अमित बैंगलोर चला गया। शुरुआत में वो दूरी बहुत खलती थी। हमारी रातें फिर से खामोश हो गईं, लेकिन अब उन खामोशियों में अमित की यादें गूंजती थीं। हम रोज़ वीडियो कॉल करते, घंटों बातें करते। और हाँ, हमने अपनी लगातार 6 बार 2 की परंपरा को नहीं छोड़ा। अब हम ऑनलाइन मिलकर पहेलियाँ सुलझाते थे। कभी-कभी जब कोई पहेली बहुत मुश्किल होती तो अमित कहता, प्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम दिल्ली में थे और तुम जानबूझकर गलत जवाब देती थी? और मैं मुस्कुरा देती। कुछ महीनों बाद अमित ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। उसे बेंगलोर में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। प्रिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे बेंगलोर में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खटकती थी। उसने मुझे बताया कि उसे दिल्ली में ही एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो वापस आ गया और हमारी रातें फिर से गुलजार हो गईं। अब हम सिर्फ पहेलियाँ नहीं सुलझाते थे, हम अपने भविष्य के सपने भी बुनते थे। हमने शादी कर ली। हमारी लगातार 6 बार 2 की रातें अब हमारे बेडरूम में होती थीं, जहां हम कभी पहेलियाँ सुलझाते, कभी भविष्य की योजनाएं बनाते और कभी बस एक दूसरे की आंखों में देखकर खामोशी से बातें करते। राहुल अब बड़ा हो गया है। उसे आज भी नहीं पता कि उसकी गणित की तैयारी ने कैसे हम दोनों को करीब ला दिया।
वो सोचता है कि हम दोनों हमेशा से बस पहेलियों के शौकीन थे, और शायद हम थे भी, लेकिन उन पहेलियों ने हमें एक दूसरे का रास्ता दिखाया, एक दूसरे को समझने का मौका दिया। वो लगातार 6 बार 2 की संख्या अब हमारे प्यार का प्रतीक बन गई है। 2 दिमागों का मिलन, 6 अलग-अलग पहेलियों की तरह हमारे जीवन के 6 अलग-अलग पड़ाव, जिन्हें हमने मिलकर पार किया। हर रात जब मैं अमित के साथ बैठकर किसी नई चुनौती को सुलझाती हूँ, तो मुझे वही पुरानी रातें याद आती हैं, जब अनजाने में हमने एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। वो सिर्फ दिमाग तेज करने का खेल नहीं था, वो दिल जीतने का खेल था, जो हमने खामोशी से खेला और जीत भी गए। ये कहानी सिर्फ पहेलियों की नहीं थी, ये 2 दिलों के उस अनूठे सफ़र की थी, जहाँ प्यार की राहें किताबों के पन्नों और संख्याओं के बीच से गुजरती हैं। उम्मीद है आपको ये भावनात्मक कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।